वेलकम टू अनिल के क्लासेस स्टूडेंट्स। चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर पार्ट 15। स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 65 लेके आए हैं। ठीक है, उसको सॉल्व कराएंगे, उसकी जनरल एंट्री बताएंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जनरल एंट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्वेश्चन के लिए जनरल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जनरल एंट्री के बेस पे ही चीजें समझ में आती हैं। अगर आपको जनरल एंट्री नहीं आती है तो आपको रिवोल्यूशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट क्या बता रहा है उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। इसलिए जनरल एंट्री आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो आइए इसका क्वेश्चन मैं स्क्रीनशॉट में दे रहा हूं, उसको स्टडी करिए, उसको पढ़िए, फिर इसको सॉल्व कराते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्वेश्चन देखिए। हाँ स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स डीके गोयल बुक का है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। गौतम एंड राहुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2020 वाज एज फॉलोज। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, फिर यहाँ लिखा है करीम वाज टू बी टेकन एज अ पार्टनर विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। देखिए करीम को एडमिट किया गया है, ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर। अब ये फॉलोइंग टर्म क्या दिया है? पहला दिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गौतम राहुल करीम का यहाँ गिवन है। ठीक है, मतलब यहाँ ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों गिवन है। ठीक है, चलिए ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी रेज टू 20% ऑफ डेटर्स। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग रिवोल्यूशन से रिलेटेड एंट्री करेंगे। ठीक है, और रिवोल्यूशन का प्रॉफिट लॉस निकालेंगे। मतलब जो ओल्ड पार्टनर को मिलना है उससे रिलेटेड पहले एंट्री करेंगे, फिर नए पार्टनर से रिलेटेड एंट्री करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहली एंट्री हम लोग करते हैं बी वाला, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वुड बी रेज टू 20% ऑफ डेटर्स। तो यहाँ क्या बोला गया है? डेटर्स का जो प्रोविजन है 20% तक रेज करना है। तो यहाँ देखिए प्रोविजन कितना दिया हुआ है? सन्डी डेटर दिया है 12,000 और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट दिया 2,000। तो सन्डी डेटर का 20% निकालते हैं 12,000 का, तो 12,000 का 20% कितना आएगा? 2,400 रुपए। ठीक है, जो कि प्रोविजन कितना है? 2,000 रुपए। तो हम लोग कितना इंक्रीज कर देंगे? 400। ठीक है, 400, क्योंकि 12,000 का डेटर का 20% हो रहा है 2,400। ठीक है, 12,000 10% 2,400 है, तो 2,000 ऑलरेडी बना है, 400 रुपीज और इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ एंट्री पहली होगी स्टूडेंट्स, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, अच्छा ये कितना स्टूडेंट्स? 400 से होगा। ठीक है, इसी में देखिए और एंट्री ऐड की जा सकती है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं करीम, सी वाला पॉइंट में दिया करीम इतना 40,000 कैश लाया है ना। करीम वुड ब्रिंग इन कैश हिज शेयर ऑफ कैपिटल ऑफ 40,000 एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल वैल्यूड एट 10,000। इसकी एंट्री हम लोग बाद में करते हैं। नेक्स्ट है एंट्री डी। देखिए डी में है गौतम वुड टेक ओवर द फर्नीचर 22,000। देखिए फर्नीचर यहाँ बैलेंस शीट में गिवन है 25,000। ठीक है, और गौतम ने इसको कितने में लिया है? 22,000 का। तो अब देखिए फर्नीचर की वैल्यू कितनी कम हो गई? फर्नीचर की वैल्यू पहले थी 25,000, अब हो गया 22,000। मतलब यहाँ पे कितनी वैल्यू इसकी डिक्रीज हुई है? 3,000 रुपए। तो फर्नीचर को भी हम लोग डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो एंट्री मैं इसमें ही कर सकता हूँ या फिर आप अलग कर सकते हैं। रिवोल्यूशन टू फर्नीचर होता है, ठीक है, तो इसमें किया जा सकता है। तो इसको मैं इसी में कर दे रहा हूँ, फर्नीचर। ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना स्टूडेंट्स? 3,000। और ये 3,000 कैसे आया? देखा आपने, यहाँ 25,000 फर्नीचर की वैल्यू थी, गौतम ने इसको ले लिया है। गौतम ने लेता कहीं और सेल किया था तब भी उतना। ठीक है, 22,000 उसकी वैल्यू होती।
तो 25 वाली चीज 22 में हो गई, मतलब इसकी वैल्यू 3000 डिक्रीज हो गई। जब एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग इसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई स्टूडेंट्स। अब इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान दीजिएगा, ये हमने जो जनरल एंट्री ऐसे की है, आप ऐसे मत करिएगा, आपको एग्जाम में फॉर्मेट में करना है, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, ये बनाना है और नरेशन भी लिखना है, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए बस बना, तो आपको फॉर्मेट में एंट्री करना है, ऐसे मत करिएगा, नहीं नंबर कट जाएंगे आपको। तो स्टूडेंट्स पहली एंट्री हो गई है। सेकेंड एंट्री के लिए देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे रिवोल्यूशन से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं है, इसका मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट में सिर्फ ये 2 एंट्री होगी। तो मैं देख रहा हूं इसमें अगर रिवोल्यूशन अकाउंट में बनाता हूं, ठीक है, पूछा नहीं है लेकिन अपने समझने के लिए बना सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम एक छोटा सा, देखिए अगर मैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाता हूं, ठीक है, रिव मीन्स रिवोल्यूशन अकाउंट, तो ये एंट्री किस साइड होगी? रिवोल्यूशन यहाँ डेबिट है ना, तो ये एंट्री होगी इस साइड। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इधर आएगा, ठीक है ना। तो इसका कितना आ गया? 400 हो गया। मैंने शॉर्ट में लिखा अपने समझने के लिए, ठीक है, इसमें पूछा नहीं। टू फर्नीचर, रिलेशन टू फर्नीचर, तो यहां भी आ जाएगा फर्नीचर, कितना है? 3000। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स कि सिर्फ एंट्री साइड हो रही है और यहाँ कुछ है ही नहीं है, तो ये पूरा लॉस हो गया, ये पूरा लॉस हो गया 3400। ये लॉस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर इस साइड ज्यादा आता तो प्रॉफिट होता था, ठीक है, लेकिन इस साइड एंट्री, इस साइड कुछ है ही नहीं, तो लॉस है। तो इसको लॉस को तो कहां ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, गौतम और राहुल में बांट देंगे, ठीक है। तो गौतम को कितना मिलेगा और राहुल को कितना मिलेगा? देखिए 3400, तो 3400 को स्टूडेंट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में? ये होगा आपका 2:3 इसमें। तो 2:3 इसका करते हैं तो स्टूडेंट्स आएगा 3400 इंटू 2/5, 2/5 करते हैं तो 5 6 5 8 स्टूडेंट्स इतना आएगा। ये कितना आया? ये गौतम का है 1360, ठीक है। ऐसे इनका निकाल लेंगे, किससे? 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 8 24, 3 6 18, ये आया स्टूडेंट्स। ये है लॉस। किसको लॉस हुआ? गौतम को 1360 और इसका 2040। अब इसकी एंट्री कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने अपने समझने के लिए बनाया रफली, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? ये डेबिट हो जाएंगे बाई, अरे गौतम डेबिट, तो गौतम कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या है? राहुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लॉस की एंट्री हुई है, क्या हो जाएगी यहाँ पे? इतना इसमें आएगा 1360, 2040 इसमें आएगा, टोटल कितना हो गया? ये आपने, ठीक है स्टूडेंट्स, देखा आपने। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे गौतम ने फर्नीचर लिया था ना, अभी इसकी एंट्री नहीं हुई है। तो गौतम ने फर्नीचर लिया है तो गौतम के उसमें से काट लेंगे पैसा कैपिटल से, ठीक है। फर्नीचर वैल्यू डिक्रीज, एक तो डिक्रीज करने की एंट्री करनी है, ठीक है ना। और गौतम ने डिक्रीज करने की तो एंट्री हो गई है, गौतम ने जो फर्नीचर को टेक ओवर किया उसकी एंट्री करनी है। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? तीसरा देखिए, गौतम कैपिटल डेबिट अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। कितने लिया स्टूडेंट्स? 25,000 नीचे 22,000 में, तो 22,000 से एंट्री कर देंगे, ठीक है। ये गौतम ने जो टेक ओवर किया है उसकी एंट्री है, और जो फर्नीचर वैल्यू डिक्रीज हुई थी उसकी वैल्यू, ये एंट्री ये है, ठीक है। तो एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब यहां पे जो ABCD दिया था इसमें से
डी की एंट्री हो गई है, बी और डी की एंट्री हो गई है, ठीक है। ए तो इन्फॉर्मेशन दिया है न्यू रेशियो का, और जो सी वाला पॉइंट है वो तो नया पार्टनर जो ला रहा है गुडविल और कैपिटल, इसकी बात हो रही है। तो हम आते हैं बैलेंस शीट में। देखिए स्टूडेंट्स, बैलेंस शीट से लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जनरल रिजर्व को हम डेबिट करेंगे, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गौतम्स कैपिटल टू राहुल्स कैपिटल, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने शॉर्ट में लिखा है, गौतम के लिए जी, राहुल के लिए आर। तो रिजर्व कितना है स्टूडेंट्स? रिजर्व है 10,000। तो इसको हम 2:3 ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो 2:3 करेंगे तो 2/5 5 2 4,000 इसका आएगा स्टूडेंट्स, और 6,000 इसका आएगा। कैसे आया? 10,000 इंटू 2/5, 10,000 इंटू 3/5, 6,000 इसका आएगा, ठीक है ना। तो ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट देखिए, लायबिलिटी साइड का तो हो गया। बैलेंस शीट के एसेट्स में आते हैं स्टूडेंट्स। एसेट साइड में गुडविल दिया हुआ है, गुडविल को इसको राइट ऑफ करना है। जब भी बैलेंस शीट में गुडविल दी रहती है उसको राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी? गुडविल को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्यों क्रेडिट करेंगे? गुडविल दिया हुआ है एसेट्स में। एसेट्स बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करना होगा, ठीक है। तो गौतम्स कैपिटल डेबिट राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट्स। गुडविल कितना है देखिए? 10,000। तो 10,000 है, इसको भी हम लोग 2:3 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यही आएगा स्टूडेंट्स, 4,000 6,000, ठीक है। 10,000 इंटू 2/5 करेंगे तो ये आएगा, 10,000 इंटू 3/5 करेंगे तो ये आएगा। तो ये स्टूडेंट्स एंट्री हो गई। स्टूडेंट्स अब देखिए, ओल्ड पार्टनर से रिलेटेड सारी एंट्री हो गई है, ठीक है। अब न्यू पार्टनर का नंबर लगाते हैं। न्यू पार्टनर का देखिए यहाँ सी में दिया हुआ है, वो कैपिटल और गुडविल ला रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट एंट्री यहां करते हैं स्टूडेंट्स, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू, क्या नाम है इसका? करीम, करीम्स कैपिटल, करीम्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। कितना कैपिटल आ रहा है देखिए? कैपिटल आ रहा है 40,000 और गुडविल आ रहा है 10,000, ठीक है। तो ये 40,000 हो गया और ये 10,000 हो गया। कितना हो गया स्टूडेंट्स? 50,000, ठीक। ये एंट्री हो गई है। नेक्स्ट एंट्री देखिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री में क्या करना होता है? ये गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब हमें चेक करना होगा कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, क्योंकि ओल्ड रेशियो, गिवन रेशियो, न्यू रेशियो दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इसको गेनिंग रेशियो निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ स्पेस कम है तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाल देते हैं, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको रब कर दो। हाँ स्टूडेंट्स, तो इस प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, इसको निकालते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में स्टूडेंट्स ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो 2:3 है, और न्यू रेशियो कितना है स्टूडेंट्स? न्यू रेशियो दिया हुआ है स्टूडेंट्स 5:3:2, 5:3:2, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे गौतम है, तो गौतम का देखिए पहले कितना था? 2/5, और गौतम का न्यू रेशियो कितना हो गया? 5/10, ठीक है। तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं?
ओल्ड माइनस न्यू रेशियो का, ठीक है। तो हमने ओल्ड माइनस न्यू किया है, मतलब ये सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो यहां देखिए क्या आता है, इसका अगर एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट्स 10 आएगा, 5 का डिवाइड 2, 2 टू का 4, 10 का 10 डिवाइड 1, 5। स्टूडेंट्स ये आया गेन, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में आंसर आ रहा है, मतलब गौतम गेन कर रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक। नेक्स्ट राहुल को देखते हैं। राहुल का कितना है 3/5 और न्यू रेशियो कितना दिया है 3/10, तो इसका भी रेशियो निकालते हैं और एलसीएम निकालते हैं। 5 10 का 10, 5 का 10 में डिवाइड 2, 2 3 6, ये 3 आया, 3/10 स्टूडेंट्स, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पे ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो राहुल को ये गुडविल पूरा पैसा मिलेगा। अब गौतम जो कि गेन कर रहे हैं, ये भी करीम को, सॉरी राहुल को गुडविल में कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में यहां पे हमें इसके लिए, ठीक है, पूरे फर्म की गुडविल निकालनी है। तो यहां पे तो करीम का गुडविल दिया हुआ है, करीम ने 2/10 शेयर के लिए 10,000 गुडविल आया, ठीक है। तो टोटल फर्म की वैल्यू गुडविल कितनी हो जाएगी, उसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इससे हमारा फर्म की गुडविल आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम गौतम का ये पार्ट निकाल लेंगे, देखिए। तो करीम्स शेयर इन गुडविल, कितने के लिए 2/10, कितना स्टूडेंट्स 10,000। जब करीम 2/10 के लिए 10,000 ला रहे हैं, ठीक है, तो पूरे फर्म की गुडविल कितनी होगी, टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, 10,000 10/2 कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा 50,000। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जहां जो भी रेशियो दिया हो न्यू पार्टनर का, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए तो पूरे फर्म की गुडविल पता हो जाएगी, ठीक है। तो 50,000 आ गया, तो अमाउंट ऑफ गुडविल कॉन्ट्रीब्यूट बाई गौतम, गौतम कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है 1/10, क्या लिख देंगे, गौतम कॉन्ट्रीब्यूटेड कितना 1/10, 50,000 का 1/10 करते हैं स्टूडेंट्स, तो आएगा 5,000, ठीक है। मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 और ये 5,000 दोनों किसको मिलेगा, राहुल को, ठीक है। तो यहां एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, गौतम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राहुल को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि राहुल सैक्रिफाइस कर रहा है, राहुल्स कैपिटल, ओके। कितना मिलेगा 10,000 ये हो गया, गौतम 5,000 देगा और ये आ गया 15,000, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान दीजिए और हमेशा याद रखिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद के जो पोर्शन है वो आप करिएगा, ठीक है। हमने पूरी जर्नल एंट्री आपको समझा दी है। बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है, उसके लिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वही कैपिटल जहां जहां कैपिटल क्रेडिट है कैपिटल से रिलेटेड कैपिटल अकाउंट में जाएगा एंट्री, ठीक है। फिर बैलेंस शीट्स में जो एसेट डिक्रीज हुआ है इंक्रीज हुआ उसको प्लस माइनस करके निकालना है, ठीक है। तो ये बाकी का काम आप करिएगा, ये जनरल एंट्री मैंने आपको समझा दिया है, वो आपके लिए होमवर्क है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अगर कुछ ना समझ में आया, प्रॉब्लम हुई हो किसी स्टेप में, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्व करूंगा, आपका आंसर दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।